हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। आज जो लेक्चर है वो 5 है और 20 आउट ऑफ 20 का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन जब कथन है, निम्नलिखित में किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था, किस राइटर का, ये किस विद्वान का ये कथन है? तो इसमें काउर का है या बिस्मार्क का है या मेथनी का है या मैटरनिक का है? तो ये कथन किसका है? अगर मेथनी की बात करें तो ये इटली से संबंधित है, इटली के यूनिफिकेशन में। बिस्मार्क जो है, ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी की यूनिफिकेशन से रिलेटेड है। कावुर भी जो है इटली से संबंधित है ना? तो इसमें मैटरनिक ने ये कहा था, मैटरनिक ने कहा था जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन जो है वो मैटरनिक का है। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? रॉलेट एक्ट की घोषणा कब की गई थी? 1919। नमक कानून तोड़कर साइमन कमीशन का आगमन या जलियांवाला बाग कांड? जलियांवाला बाग कांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। ठीक है। और नमक कानून तोड़कर, इसका करेक्ट है, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना? नमक आंदोलन, नमक कानून गांधी जी ने जो शुरू किया था, शुरुआत की थी नमक कानून तोड़ने की। तो नमक कानून तोड़ने के लिए कहां से चल के आए थे? साबरमती से। और नमक कानून तोड़ा कहां था? डांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर, है ना? नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरा, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या पंजाबी? तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, इसको आप बताइए। अनुच्छेद 8 के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत में टोटल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है। उसमें से एक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है हमारी हिंदी है ना? तो इसका जो करेक्ट है गा है। नेक्स्ट है हमारा कि काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसके प्रतीक थे? विद्रोह के, शांति की, अश्वेत शक्ति की, या इनमें से कोई नहीं? देखो, विद्रोह काली रिबन बांध के विद्रोह किया जाता है, लेकिन यहां पर काले दस्ताने और मुट्ठी, बंधी मुट्ठियां, शांत तो श्वेत यानी व्हाइट कपड़ा है, शांति का प्रतीक होता है। यहां पर इसका जो करेक्ट है वो है अश्वेत शक्ति के का प्रदर्शन जो है ये प्रतीक माने जाते थे, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां। ठीक, अश्वेत लोगों का से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट 5 जो है स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस देश को छोड़कर, एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती थी? किस एक देश को छोड़कर जहां हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती थी? भारत में या पाकिस्तान में, नेपाल में या श्रीलंका में? करेक्ट कौन सा था वो बताइए आप। एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती थी। तो 5 का जो है तानाशाही, हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता
दी जाती थी, लोकतंत्र को प्राथमिकता। पाकिस्तान इसका करेक्ट है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो राइट जो है वो हमारा खा है, पाकिस्तान। 6 आंसर आपकी स्क्रीन पर है कि लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि जो अध्ययन किए गए हैं वो बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। आपको बताना है इसमें, तो इसका जो करेक्ट है वो करेक्ट खा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, ना तो साथ चलती हैं, ना तानाशाही में असमानताएं होती हैं, नहीं का सवाल ही नहीं उठता। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है ऐसा भी नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, आप देखते हैं डे बाय डे। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन पर, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। आप बताएंगे कि लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी, या यहाँ पर लेटराइट मिट्टी। तो 7वां है स्क्रीन पर, चाय के लिए सबसे बेहतर मिट्टी जो है वो पर्वतीय मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अभी इससे पहले हमने बताया था सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, जहां पर जमीन ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है, मतलब इसका जहां पर ढालू जगह होती है, पहाड़ी जगह होती है, वहां पर। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आपको तो प्लेन रीजन देखने को मिलेगा, प्लेन में जलोढ़ मिट्टी भी है, ये गंगा यमुना का दोआब है क्षेत्र है ना, तो इसलिए यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता सीढ़ीदार। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में देखने को आपको मिलेगी, जिसे हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पर है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अब मुख्यालय और मिट्टियां ये आपके एग्जाम मैप के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या अमृतसर में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में है ना। कहाँ पे है, मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, या फ्रांस। इसमें विकसित कौन सा है, देखो भारत कैसा है, विकासशील है, बांग्लादेश विकासशील है, ब्राजील भी विकासशील है। तो आपके पास आंसर बचता है एक कि फ्रांस जो है विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आता है, बाकी सब डेवलपिंग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। लाइवलीहुड का सबसे मेन सोर्स इंडिया में किसे माना जाता है, उद्योगों को, कृषि को, व्यवसाय को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्क फोर्स है वो एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फील्ड में लगी हुई है, जिसे हम कहते हैं, या यूं कह लें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सबसे पहला वर्ड ही रहता है भारत एक जो इंडिया इज अ इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द या इम्पोर्टेंट प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर, या जो चीफ जो है इसका ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर माना जाता है। तो कृषि प्रधान देश इसे माना जाता है। ठीक है, कृषि जो है वो प्राइमरी सेक्टर में भी आती है, और व्यवसाय जो है और उद्योग जो है, ये हमारे सब उद्योग जो है सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है
कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई जिसे हम अपना भारत का वर्ल्ड बैंक भी मानते हैं, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, या 1945 में हुई थी, 1955 में हुई थी, या 1965 में? इसकी जो आरबीआई की स्थापना है 1935 में हुई थी, याद रखिएगा, इसको पूछते हैं, ये राष्ट्रीयकृत बैंक है ना? ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।